नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपके अपने चैनल पेट्रोटेक डीलर में स्वागत करता हूं। और आज पढ़ेंगे हम लोग मड प्रॉपर्टी के बारे में। मड प्रॉपर्टी में तो कुछ खास चीज़ें देखेंगे जो कि हम अपने इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ऑयल फील्ड में, जैसे कि मड वेट हो गया, विस्कोसिटी और PVYP और जेल स्ट्रेंथ, ये सब सारी चीज़ें। वैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जो खास चीज़ें होती है उसी चीज़ पे हम लोग ध्यान देंगे जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक फार्मूला लगा के, और ऐसे भी कुछ डिवाइस से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं मड वेट, और मड वेट समझने से पहले समझ लेते हैं डेंसिटी क्या होती है। अगर डेंसिटी हम समझेंगे तो मड वेट खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखिए कि मैं टाइम बचाने के लिए डेंसिटी का डिफिनीसन और 3 ग्राफ डायग्राम बना के रखा हूँ। तो डेंसिटी का डिफिनीसन भी लिख दिया हूँ मैं। डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फिक्स वॉल्यूम है। फिक्स वॉल्यूम में पार्टिकल्स की मास कितने हैं, कितने पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हैं, कितने कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं। देखिए इसका जो है आपका मड वेट ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है। वॉल्यूम तो सबका तीनों का फिक्स है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है और इसमें देखिए कंटेमिनेंट ज़्यादा है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, इसमें सॉलिड पार्टिकल कम है, और इसमें थोड़ा मीडियम वाला है। तो ये मैं सपोज किया हूँ कि 8.3 ppg का है मड, 7 ppg का मड है और 10.5 ppg का मड है। वैसे ही आपको कोई भी यूनिट जो भी लेना है ले सकते हैं। मैं ppg में सपोज किया है, वो आप पाउंड पर क्यूबिक फीट में ले सकते हैं या सीसी ग्राम पर सीसी में ले सकते हैं। जो भी यूनिट आपको मेजर करना है वो उस यूनिट में आप मेजर कर सकते हैं। और फार्मूला होता है मास ऑफ द फ्लूइड बटे में वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम फिक्स है, मास आप इसमें बढ़ा और घटा सकते हैं। मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मड वेट बढ़ेगा। सपोज कर लीजिए इतना आपका दिया हुआ है किसी कंटेनर में, इसकी डेंसिटी मुझे बढ़ानी है 7 ppg का, यानी कि 7 पाउंड पर गैलन। गैलन मेरा फिक्स है। अब मेरा अगर इसका मड वेट बढ़ाना है तो अगर कुछ मैं इसमें ऐड करता हूँ सॉलिड, बेंटोनाइट हो गया, बेराइट हो गया, जो भी चीज़ है, या अपने मड में अगर हम मड वेट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं तो क्या होगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो वो क्या रहा है, वॉल्यूम तो फिक्स है, सॉलिड पार्टिकल्स इसमें बढ़ रहे हैं, तो होगा क्या, इसका मड वेट बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। जो सॉलिड कंटामिनेंट है वो पास पास आ जाएंगे। और फिर बोले कि अब इसको और ज़्यादा मड वेट बढ़ा दो, 10 ppg का कर दो, तो कुछ और सॉलिड कंटेंट जब इसमें हम मिक्स करेंगे तो और इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? देखिए ये कितना घना हो जाएगा, यानी कि और भी ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल। वॉल्यूम भी अभी भी फिक्स है, समझ रहे हैं? जब वॉल्यूम फिक्स वॉल्यूम में हम मास ऐड करेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो मड वेट बढ़ेगा। अब इस कंडीशन में ये 7 से 9 ppg तक, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 9 ppg तक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्या देखिए, गैलन तो फिक्स है 1 गैलन, अब 7 से 9 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 2 पाउंड का वेट मैंने ऐड कर दिया 1 गैलन में। समझे, 2 पाउंड और ज़्यादा मैं क्या बढ़ाया, सॉलिड कंटेमिनेंट बढ़ा दिया। दैट्स वाई इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। और जब किसी भी चीज़ का डेंसिटी बढ़ेगा तो मड का, अगर डेंसिटी बढ़ता है तो मड वेट भी बढ़ जाएगा। समझ गए? मड में अगर सॉलिड कंटेमिनेंट्स ज़्यादा मिक्स होंगे तो मड वेट बढ़ जाएगा। इसीलिए जो मेरा इनपुट मड होता है, जो एक्टिव टैंक से मड जाता है, उसकी मड वेट, उसका मड वेट, और जो मेरा सेल सेकर पे मड आता है उसका मड वेट में डिफरेंस रहता है। क्यों? क्योंकि जो रिटर्न मड आता है उसमें सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा मिक्स होते हैं, इसी कारण उसका मड वेट बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप मड वेट और डेंसिटी समझ गए होंगे। नापने के लिए, मेजर करने के लिए आप PPG ले सकते हैं,
पाउंड पर क्यूबिक फीट ले सकते हैं, ग्राम पर सीसी लेते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की यूनिट यूज करती है। अभी सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। और मड को आप मड बैलेंस से कैलकुलेट करते हैं या मड स्केल से भी मेजर करते हैं कि कितने पीपीजी का मड है या कितने ग्राम पर सीसी का मड है। समझ गए। अब आ जाते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी सीखने से पहले, हम जानने से पहले फ्लूइड फ्रिक्शन समझ लेते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। फ्लूइड विस्कोसिटी समझने से पहले, अगर फ्लूइड फ्रिक्शन मुझे समझ में आ गया तो विस्कोसिटी भी हम खुद ब खुद समझ लेंगे। तो मैं ड्राइंग करके बताता हूँ कि क्या होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। सपोज कर लीजिए एक पाइप है, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ठीक है। वो फ्लूइड के लेयर के बीच का भी हो सकता है या सरफेस से इसके बीच में भी हो सकता है। अब वो कह रहा है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इधर फ्लूइड मेरा इधर फ्लो कर रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि उसको जाने से रोकता है। ये वैसे तो आप पैदल चल रहे हैं या गाड़ी से चल रहे हैं तो रोड से टायर के बीच में गाड़ी का, या आपसे पैर से फर्श के बीच में, ये हमेशा फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन हर एक जगह एग्जिस्ट करता है। तो ये पाइप में फ्लूइड से लेयर के बीच में भी लगता है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? फ्रिक्शन समझ लिया, फ्रिक्शन क्या हो गया। विस्कोसिटी भी एक तरह का फ्रिक्शन है। अब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड का जो लेयर है, लेयर बाय लेयर फ्लूइड बटा हुआ है, तो उस लेयर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ड्राइंग किया फ्लूइड का इधर है, ये ग्राफ बनाए हुए हैं। ये ग्राफ में क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। यहाँ सरफेस के पास में फ्लो 0 है। यहाँ जैसे लेयर के ऊपर बढ़े एक लेयर और, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो है, फिर इसके ऊपर गए थोड़ा ज़्यादा फ्लो है, और ऊपर गया तो ज़्यादा फ्लो, और ऊपर, ऐसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे सेंटर में आएंगे तो हम फ्लो मैक्सिमम रहेगा। फिर सेंटर से ऊपर हम जाएंगे तो फ्लो रिड्यूस होगा लेयर के बीच में, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ेगा। और यहाँ भी देखिए, जैसे जैसे हम फिर से सरफेस के तरफ जाएंगे तो हमारा फ्रिक्शन बढ़ेगा और विस्कोसिटी पे इफेक्ट है, ठीक है। बहुत इजी है समझना। तो हम समझ लिए कि हर एक फ्लूइड के, जो भी फ्लूइड है उसके बीच में लेयर है और लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। वो फ्रिक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी। ये कब होगी? जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो भी मेरी विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। सॉलिड कंटेंट्स बढ़ेंगे तो सॉलिड कंटेंट्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। या फ्लूइड का अगर फ्लो स्पीड तेज है तो भी हमारी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, समझे। जब वेलोसिटी ज़्यादा है फ्लूइड की या फ्लो बहुत तेज है, फ्लो रेट, तो भी हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और विस्कोसिटी इफेक्ट करती है जब आपका वेल्स एनुलस से मड आता है, अगर उसमें गैस मिक्स है तब तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सॉलिड कंटेंट का जो जगह है गैस पार्टिकल्स ले लेते हैं, उस कंडीशन में आपकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है और मड वेट डाउन हो जाता है। मड वेट डाउन होने का कारण क्या है? क्योंकि जो सॉलिड कंटेंट है वो तो कम हो गए हैं, लेकिन उसमें गैस पार्टिकल ज़्यादा है और गैस का वेट कम है सॉलिड पार्टिकल से, तो मेरा मड वेट कम हो जाएगा और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कभी कभी मेजर भी करते हैं कि वेल से मेरा गैस आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम डिगैसर स्टार्ट करते हैं और गैस कट को, जो मड है या जो मिक्स गैस आ रहा है उसको अपने मड से रिमूव करते हैं, नहीं तो हमारा मड वेट कम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विस्कोसिटी समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। विस्कोसिटी इज द डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्ट टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। समझ गए, एक लेयर के
दूसरे ऊपर के लेयर को अपोज करता है फ्लो करने से, वही होता है विस्कोसिटी। समझ गए? सिंपल सा छोटा सा लैंग्वेज बताता हूँ। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लूइड गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी कम है तो आपका फ्लूइड पतला होगा। समझे? पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ऑयल डीजल हो गया आपका, तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। समझ गए? ठीक है दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट यूनिट देख लेते हैं आपका विस्कोसिटी का क्या होता है। न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। समझ गए? ये एसआई यूनिट होता है। और आपका पॉइस में जब आते हैं एमकेएस यूनिट में मीटर किलो सेकेंड। ठीक है, मीटर हो गया लेंथ का, किलो हो गया वेट का, एस हो गया टाइम का। हाँ, बहुत तरह की अपने अपनी कंट्री अपने अपना फॉलो करती हैं यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट कोई फॉलो करता है, कोई एमकेएस यूनिट सिस्टम फॉलो करता है, कोई और सिस्टम फॉलो करता है। तो जब आप एमकेएस में जाएंगे तो पॉइस हो जाता है यूनिट, वहीं आप एसआई यूनिट में जाएंगे तो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब 1 पॉइस का 10वां, जो न्यूटन सेकंड स्क्वायर का 10वां भाग 1 पॉइस होता है। समझ गए? अब इसके बाद हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, पीवीवाईपी पे। पीवीवाईपी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे वेल के लिए, जो कि हम एक डिवाइस होता है उसे कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एक मोटर है, आरपीएम उस पे एक रोटेट करता है, और जितना चाहें उतने आरपीएम पे हम उसको टर्न करा सकते हैं। 600 पे हम करते हैं और 300 पे जनरली। तो एक 600 आरपीएम पे टेस्ट करते हैं कि उस समय हमको कितना मिल रहा रीडिंग, और एक 300 आरपीएम पे उस टाइम कितना रीडिंग। दोनों का जब माइनस कर देंगे जितना आएगा वो हो जाएगा हमारा पीवी। और पीवी क्या होता है? प्लास्टिक विस्कोसिटी। प्लास्टिक विस्कोसिटी मतलब विस्कोसिटी, जैसे अभी मैं बताया, ये भी फ्लूइड के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है, यील्ड पॉइंट है। यील्ड पॉइंट बहुत ही विस्तृत रूप से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वेल के लिए। जो यील्ड पॉइंट है इसको ग्राफ बना के भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फार्मूला पीवी का देख लिए। वाईपी का फार्मूला आता है 300 आरपीएम माइनस पीवी जो हमारा आया है वो माइनस कर देंगे, वो वाईपी निकल जाएगा। तो पीवी मेरा कितना आया है 21, और 300 आरपीएम पे कितना रीडिंग 35, माइनस किए 14 स्क्वायर, 14 पाउंड पर 100 फीट स्क्वायर आ गया। और पीवी का जो मेरा यूनिट होता है वो सेंट्री पॉइस होता है। ठीक है, यूनिट भी देख लिए, कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देख लिए। होता क्या है? यील्ड पॉइंट इज इंडिकेटर ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रिलिंग फ्लूइड। फ्लूइड की कैरिंग कैपेसिटी है किस चीज़ की? जो मेरा कटिंग है उसका कितना है वो मेजर करते हैं हम यील्ड पॉइंट पे। ठीक है, इसको हम अपने होल के रिक्वायरमेंट, क्लीनिंग के होल का क्लीनिंग के लिए भी एडजस्ट करते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका ग्राफ बनाया हुआ नीचे देख सकते हैं, उससे हम लोग इजी तरीके से समझ लेते हैं क्या होता है वाईपी। ग्राफ थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले इसका डेफिनेशन विस्तृत रूप से देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा इसका, अब क्या लिखे हैं? वाईपी इज रेजिस्टेंस ऑफ इनिशियल फ्लो ऑफ फ्लूइड। समझना आसान है। वाईपी जो है हमारा रेजिस्टेंस है, किसका? रोकता है। रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रोकना, किसका? इनिशियल फ्लो। जब फ्लूइड टेंड टू मतलब फ्लो ही करने वाला है उतना तक कंडीशन को, मतलब थोड़ा सा तो फोर्स लेगा ही फ्लो करने में, तो मतलब अब ब्रेक ही होने वाला है, वही होता है हमारा वाईपी। फ्लो अभी तक किया नहीं है, लेकिन फ्लो करने वाला उसमें कितना स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, वही होता है हमारा वाईपी। जैसे देख के लिखा है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव द फ्लूइड। कितना स्ट्रेस रिक्वायर्ड है? फ्लूइड अब टेंड टू मूव है, यानी कि अब मूव ही करने वाला है, वहां तक का स्ट्रेस कितना है। या द वाईपी इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ ड्रिलिंग मॉड टू कैरिंग कटिंग टू द सरफेस। सरफेस पे कितना कटिंग ला सकता है बॉटम से, वो वाईपी इंडिकेट करता है हमारा। वाईपी ज़्यादा रहेगा तो कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहेगी। फिर और देख लेते हैं क्या? फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वाईपी।
अगर हमारा वाईपी ज़्यादा है तो हमारा फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अगर मड में फ्रिक्शन बढ़ेगा तो हमारा वाईपी बढ़ेगा, या वाईपी ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस ज़्यादा होगा। और ये अगर फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस ज़्यादा होगा तो हमारा ईसीडी बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट सर्कुलेटिंग डेंसिटी, जो कि मैं अलग वीडियो बना के समझाया हूँ कि क्या होता है इक्विवेलेंट सर्कुलेटिंग डेंसिटी। ठीक है। हाइयर वाईपी विल रिजल्ट इन लार्जर फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस। अगर ज़्यादा वाईपी है तो हमारा फ्रिक्शनल प्रेशर लॉस भी ज़्यादा होगा। समझ गए। अब इस प्रकार पे इफेक्ट किस किस चीज़ का आता है? दो तरह का मड होता है हमारा, ऑयल बेस्ड मड, हाइड्रो और वाटर बेस्ड मड। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर बेस्ड मड का तो क्या होगा, हमारा वाईपी बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अपोजिट हो जाता है ऑयल बेस्ड मड के लिए। अगर ऑयल बेस्ड मड है तो हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ऑयल बेस्ड मड में वाईपी कम हो जाएगा। समझे। अब कंटामिनेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट और एनी हाइड्रेट, ये जो होते हैं वाटर बेस्ड मड में वाईपी को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगर मड का हम ओवर ट्रीटमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि ट्रीटमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लाइम मिक्स कर रहे हैं, कास्टिक सोडा ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं, तो भी हमारा वाईपी बढ़ने का चांस रहता है। समझ गए। अब इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ को मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, बकिंघम प्लास्टिक मॉडल बोलते हैं इसको। ये जो है हमारा शियर स्ट्रेस का है और ये शियर रेट का है, लाइन है। इस पे हम ड्रॉ किए हैं एक ये जो है हमारा वाईपी है। क्यों? क्योंकि देखिए शियर स्ट्रेस यहाँ पे सब जीरो है, यहाँ शियर रेट भी जीरो है, शियर स्ट्रेस भी जीरो है। ठीक है। अब इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ के द्वारा, थोड़ा सा स्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है लेकिन इसमें रेट कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि फ्लो अभी तक नहीं है। समझिए, यहाँ स्ट्रेस यहाँ तक आया, कोई फ्लो नहीं, यहाँ तक स्ट्रेस आया, कोई फ्लो नहीं, यहाँ स्ट्रेस आया, कोई फ्लो नहीं, यहाँ स्ट्रेस बढ़ रहा है लेकिन फ्लो मेरा नहीं मिल रहा है, यानी कि शियर रेट अभी तक कुछ नहीं, मड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पहुंचे अब इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से इस शियर स्ट्रेस पे शियर रेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं एक लीनियर फ्लो मिल रहा है, यानी कि जितना शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही शियर रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है। इसे बोलते हैं लीनियर एक फ्लो मिल गया है हमारा। लेकिन ये जो है यहाँ से यही है हमारा वाईपी। अगर ये जितना कम होगा, अगर यहीं पे हमको फ्लो मिल गया होता तो क्या होता, वाईपी इतना होता। अगर यहाँ फ्लो मिला होता तो वाईपी इतना होता। अगर अभी अब यहाँ से फ्लो मिलता तो वाईपी मेरा और ज़्यादा होता। ठीक है। एक बार और मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। शियर स्ट्रेस जो है देख रहे हैं आपका बढ़ रहा है, लेकिन शियर रेट यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ तक शियर रेट जीरो है। जैसे यहाँ तक है, यहाँ के बाद शियर रेट फिर हमको मिलना स्टार्ट हुआ। समझ गए। यही है बकिंघम प्लास्टिक मॉडल। सिंपल था, ये सब समझना। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बताइए, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। हो सके तो अपने फ्रेंड में आप लोग शेयर कीजिए अगर आप लोग ये वीडियो नॉलेजफुल लगा तो। थैंक यू फ्रेंड्स।